दोस्तों एक कहावत है कि समय रहते ही अगर आपको ज्ञान हो जाए तो अच्छा ही होता है। वरना अगर देर से ज्ञान भी हो तो उसका कोई फायदा नहीं। और यही हालत है तेजस्वी यादव। आपने देखा होगा कि बिहार में राहुल गांधी ने एक वोट चोरी यात्रा या वोट अधिकार यात्रा निकाली। अब जो महागठबंधन के लोग हैं उसको सक्सेसफुल बताते हैं और जो बीजेपी या एनडीए के लोग हैं उसको बताते हैं कि सक्सेसफुल। लेकिन इसमें एक चीज है, ये तो एक मान लीजिए डिस्प्यूट है, पक्ष और विपक्ष है इसमें। लेकिन एक जो है जिसमें सब लोग मान सकते हैं, चाहे वो आरजेडी के हों या एनडीए के समर्थक हों, वो है कि इस वोट चोरी यात्रा या वोट अधिकार यात्रा से सबसे ज्यादा किसी को नुकसान तो वो है तेजस्वी यादव। या यूं बोल सकते हैं कि तेजस्वी यादव थका सा महसूस कर रहे हैं इस वोट चोरी यात्रा के समापन से या इस वोट चोरी यात्रा जुड़ी हो उससे। क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा जब से वोट चोरी यात्रा होता है तो जो कांग्रेस की जमीन नहीं है बिहार में, उस कांग्रेस ने, अगर कांग्रेस के हिसाब से देखा जाए, जो कांग्रेस का स्ट्रेंथ है, उनका जो संगठन है बिहार में, उसके हिसाब से मैं मानता हूं कि यात्रा करने में सफल था। लेकिन अगर महागठबंधन या आरजेडी के हिसाब से देखें तो ये कहीं ना कहीं असफल दिखेगा। क्यों? उसका वजह ये है कि देखिए, कांग्रेस का यहाँ पे कोई भी संगठन मजबूत नहीं है। अब जबरदस्ती में कांग्रेस समर्थक बोले कि नहीं यार, कांग्रेस का बहुत ज्यादा यहाँ पे संगठन मजबूत है, तो अलग बात है। लेकिन सच्चाई ये है कि कांग्रेस का कोई संगठन नहीं है। इसीलिए यहाँ के कांग्रेस के जो प्रभारी हों या अध्यक्ष हों, उनकी उतनी वैल्यू नहीं हुई जिससे कि रॉकेट से या पैराशूट से लेकर आया गया कन्हैया कुमार को और उनको डराया गया। क्योंकि उनको कोई ना कोई ऐसा फेस चाहिए जो हमेशा न्यूज़ डिबेट में या मीडिया में छाया रहता हो। भले वो चुनाव जीते या ना जीते, कोई फ़र्क नहीं। क्योंकि कांग्रेस पार्टी की हालत हो गई है कि उसको चुनाव जीतने से मतलब नहीं है, न्यूज़ में बने रहना चाहिए। मुद्दे जो है न्यूज़ में बने रहें, चाहे वो उससे कोई फ़ायदा हो या ना हो। मैंने इसके पहले वीडियो में सब कुछ बताया था कि आप हिडनबर्ग उठा लीजिए, राफेल उठा लीजिए, कोई भी कांग्रेस ने, राहुल गांधी ने कोई भी मुद्दा उठाया, वो सारे मुद्दे फेल हुए हैं। लेकिन न्यूज़ डिबेट में हमेशा से महीनों-महीनों इस पे डिबेट होता रहा है। तो कांग्रेस का जो 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 अपना क्राइटेरिया होता है वो देखते हैं कि भाई मीडिया में कितना पॉपुलर है, सोशल मीडिया में कितना उस पे कमेंट आ रहे हैं, उस पे लाइक्स आ रहे हैं, वो देखते हैं। उनको उससे जमीन से कोई मतलब नहीं। और यही वजह है कि इसलिए इस वोट चोरी यात्रा में कांग्रेस का देखिएगा समापन समारोह हुआ पटना के गांधी मैदान में। वहां पे क्या हुआ? जितने भी कटआउट लगे थे वो केवल कांग्रेस पार्टी के लीडर्स का लगा था। वहां तेजस्वी यादव का फोटो तक नहीं। और भले ही आप कहीं से कोई खींच के दिखा, लेकिन जो मेन बोर्ड था उसमें कहीं भी इनका नहीं। और जितने भी आप देखे होंगे कि वोट चोरी यात्रा के दौरान जो भी लोग थे, जो राहुल गांधी के ही इर्द गिर्द, चाहे मीडिया डिबेट कर रही हो, चाहे प्रिंट मीडिया लिख रही हो, वो राहुल गांधी को ही आगे करके लिख रही। जबकि बिहार में राहुल गांधी का कोई बेस नहीं। तो इसलिए जिस तरह से मीडिया में छाए रहे राहुल गांधी, जबकि उनका संगठन नहीं है वहां पे, वहीं तेजस्वी यादव जो आप 6 महीने पहले जब वो बेरोजगार यात्रा या जो भी निकाले थे, जिस तरह से एक तरह से वो काफी मतलब एक मतलब मजबूत कंटेंडर थे, स्ट्रॉन्ग कंटेंडर थे, जो बिहार के चुनाव में उनको लोग मानते थे कि वो मतलब नीतीश कुमार को मुश्किल में डाल सकते हैं या जीत भी सकते हैं, कई लोग मानते हैं। लेकिन वो हुआ क्या कि एक तो उन्होंने पूरा मुद्दा बदल गया। जो बिहार के मूल जो समस्या है, जो एक आम आदमी की जीवन की जो समस्या है, उससे काफी वो मतलब एक तरह से भटक के, और बोल सकते हैं कि एक जो नॉन जो मैं मानता हूं कि वोट चोरी यात्रा एक नॉन डिमांडिंग, या बोल सकते हैं कि जो जनता से जुड़ी नहीं है, नॉन कनेक्टिंग टू द जनता पीपल, वैसी मुद्दे को लेकर, और वो पूरी तरह से भटक गए। और उसकी वजह से ये जनता में कोई पैठ नहीं है। अब मैं बिहार का हूँ, मैं वीडियो भी सिवान से बना रहा हूँ, तो मैं थोड़ा यहाँ पे आजू मतलब जितने अगल बगल गांव हैं, कस्बे हैं, वहां पे जाता हूँ। तो चूंकि मैं आया हूँ किसी और काम से, लेकिन उसमें मेरा आदत जो है
सर्वे करना, लोगों को जानना, लोगों के मत पूछना, कहीं चाय पी रहा हूँ तो वहाँ पूछ लिया। मैं तो उसका इंटरव्यू लेके बताता नहीं, क्योंकि इंटरव्यू लेना वैसे ही लोगों को लेते हैं जिनको उनको ज़रूरत है लेने का, या जिनको उनके हिसाब से दिखाना होता है। मैं वैसे पूछा, और जो देते हैं वो भी डरते हैं कि मैं कुछ बोलूँ और ये बंदा कहीं दिखा दे तो मान लीजिए कि जो विरोधी पार्टी का है तो वो उसके नज़र में आ जाऊँगा। तो मैं ऐसे पूछता हूँ कि देखो, मैं तो कोई न्यूज़ चैनल से हूँ नहीं, मैं ऐसे ही ओपिनियन एक आम आदमी हूँ। मैं जानना चाहता हूँ, तो लोग जो बता रहे हैं उसके हिसाब से। लोग पहले बोल रहे थे कि जो तेजस्वी यादव थे, 6 महीना पहले काफ़ी ज़्यादा फाइट में थे। आज के टाइम में तेजस्वी यादव, यही जेवीसी का जो भले आप माने, जितने भी सर्वे आ रहा है उसमें भी देखना है। मैं नहीं कह रहा हूँ सर्वे सही है, लेकिन ये चीज़ें दिख रही, वो मैं बता रहा हूँ कि मेरी बातों को सपोर्ट कर रहा है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि उसके हिसाब से मैं बातें बोल रहा हूँ। और यही वजह है कि वो जो यहाँ की जनता है आज, और राहुल गांधी का आप देखिएगा चुनाव का रिजल्ट आएगा। बहुत लोग जो है उल्टा-सीधा बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि अरे यार आपको कुछ पता नहीं है, लेकिन ज़्यादा दिन की बात नहीं है, चुनाव का ऐलान भी हो जाएगा और चुनाव का रिजल्ट भी आएगा। जब रिजल्ट आ जाएगा तो आपको पता चल जाएगा कि ऊँट पहाड़ से कितने नीचे है या ऊँट किस करोड़ बैठे। मेरा ये मानना है कि यहाँ पे एनडीए दोबारा सरकार बनाएगी, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे, ऐसा जैसे ऐलान किया गया। अब नीतीश कुमार बनेंगे या नहीं बनेंगे अलग बात है, लेकिन जिस तरह से बीजेपी ने या एनडीए ने ऐलान किया कि उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे तो वही बनना चाहिए। तो ये मेरा मानना है कि यहाँ पे तेजस्वी यादव होंगे। और ये बात जब मुख्यमंत्री के बारे में जो राहुल गांधी से भी पूछा गया तो वहां पे गोलमुख जवाब दिए। जो उनके कांग्रेस के प्रभारी हैं अपना बिहार के, उन्होंने भी गोलमुख जवाब दिया। तो ये चीजें आरजेडी को ज्ञान होते होने तक टाइम निकल गया, काफी टाइम उन्होंने अपना गंवाया वोट चोरी यात्रा के में। जो मुद्दा हो, जो बेरोजगारी हो गया, बिहार जो वोट, जो उन्होंने बिहार अधिकार यात्रा में जो मुद्दे उठा रहे थे पहले, उस मुद्दे को वो और बढ़ा के और आगे ले जा सकते थे, लेकिन वो समय चूक गया, समय उनके हाथ से फिसल गया। अब उनके पास समय नहीं है और जनता जो है अब धीरे-धीरे मन बनाने लगी। आप भटक गए रास्ते से। जिस चीज़ को आपको और उसको आगे बढ़ाना चाहिए, वो कहीं न कहीं आप रास्ते में छोड़ दिए। तो एक अविश्वास सा हो गया कि बंदे के पास अपना कोई विज़न नहीं है। ये राहुल गांधी के पीछे चल रहा है। तो जब आदमी अपने का विज़न नहीं है, तो वो क्या कर लेगा बिहार का? केवल नारा लगाने से होता नहीं। आप जब बोल रहे हो कहीं, आप स्ट्रिक्ट हो कि नहीं मेरे को तो यही काम करना है, मेरे को ये मुद्दे लेके चलना है। लेकिन जनता जब समझ रही है कि नहीं भाई तुम तो ये बोल रहे थे, अभी देखो राहुल गांधी के पीछे लगे, तो उनको ये लगता है कि विश्वास हो जाता है कि बंदा का अपना कोई विज़न ही नहीं है। कि किस तरह काम करना है और किस तरह बिहारी जो लोग हैं उनके जीवन को अच्छा बनाना है। और इसीलिए आज के टाइम में जो वोट चोरी यात्रा से जो तेजस्वी यादव को घाटा हुआ, एक तो उनके मुख्यमंत्री के नाम पे कांग्रेस गोल-मोल जवाब दी, बहुत ही ठंडा उनका रिएक्शन है, तो उनको इससे बहुत झटका लगा। उनको लग रहा था कि भाई हमने तो राहुल गांधी को एज ए पीएम कैंडिडेट बता दिया, तो इनको भी तेजस्वी यादव को बोलना चाहिए कि हम इनके नेतृत्व में बन लड़ रहे हैं, या जब हमारी सरकार बनेगी तो तेजस्वी यादव सीएम बनेंगे। लेकिन वहां पे राहुल गांधी से लेकर कांग्रेस के सारे लोगों ने गोल-मोल जवाब दिया। और सीट बंटवारा के दौरान एक और खबर आ रही थी कि बहुत ही माथापच्ची हुआ, और मैं तो शुरू से बोल रहा हूँ कांग्रेस के प्रेशर टैक्टिक्स है कि जो उनको पहले सीट मिला था 40, मेरे ख्याल से 40 सीट मिला था, तो अब वो ज्यादा सीट चाहते हैं 70 के सहारे, लेकिन आप जीतोगे कितना वो बड़ा बात। तो ये सब प्रेशर टैक्टिक्स होता है कि आरजेडी से कितना बार्गेनिंग करके सीट ले लें, कि जितना हम न्यूज में बने रहेंगे, जितना न्यूज में बनेंगे, मीडिया जितना दबाव बनाएगी, उतना तेजस्वी यादव से मैं बार्गेन कर सकता। अब एक खबर आया कि प्रियंका गांधी में मनमुटाव है। अरे प्रियंका गांधी को कौन सा बड़ा नॉलेज है, कौन सा बड़ा मतलब इसको बोल सकते हैं कि वो उनको ज्ञान है, जिस तरह से उनका अपना पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, जिस तरह से वो बातें करती हैं, जिस तरह से चुनाव जहाँ-जहाँ गई, वो एक हिमाचल के वो लोग बोलते हैं जिता दिया प्रियंका गांधी ने। तो अगर देखा जाए तो प्रियंका गांधी के पास तो मुझे नहीं लग रहा कि कोई ऐसा चीज़ है जिससे कि वो सारे चीज़ों को मैनेज कर जाएँ। भाई कांग्रेस के लोग या तो राहुल गांधी या जो प्रियंका गांधी को आगे बढ़ा के देखते, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। तो वो लोग बोल रहे हैं कि भाई प्रियंका गांधी के इंटरफेरेंस है, लेकिन फिर वोट अधिकार जो बिहार अधिकार यात्रा निकाला आखिर क्यों? क्योंकि उनको ये बाद में एहसास हो गया कि भाई हमें तो कांग्रेस ने एक तो सीएम का जो चेहरा नहीं माना, दूसरा कि हमें वोट चोरी यात्रा में जितना जो चीजें वाहवाही है वो राहुल गांधी लूट के ले गए, मैं तो वहां पर पीछे रह गया, मैं तो मेरा तो नाम भी नहीं हुआ। तो इसलिए वो कहीं न कहीं ठगा-सा महसूस कर रहे थे। और तीसरा ये कि जो वोट चोरी यात्रा से उनको लग गया होगा कि भाई ये कोई नॉन मुद्दा है। मतलब कोई मुद्दा नहीं है बिहार के चुनाव के लिए।
तो इस मुद्दे को उठा के मुझे कोई फायदा भी नहीं होने वाला है। तो कहीं न कहीं ये देखने को मिल रहा है कि इसलिए वोट चोरी इसीलिए बीजेपी जो है टारगेट कर रही है कि अब बिहार अधिकार यात्रा क्या मतलब? वो मज़े भी ले रही है कि देखो जो तेजस्वी यादव फ्रस्ट्रेट हो गए हैं और इसलिए ये जो यात्रा निकाल रहे हैं और ये भी बताया जा रहा है कि फ्लॉप शो है। अभी देखिए वो आज ही मोकामा में गए हैं जहाँ आनंद सिंह वो घोड़े पे सवार होके यात्रा निकाल रहे हैं। तो ये सब चलता रहेगा लेकिन कहीं न कहीं तेजस्वी यादव फ्रस्ट्रेट तो हैं कि उनको लग रहा है कि इस मैं 2-4 महीनों में बहुत ज़मीन अपना गँवा दिया और उनके जितने भी स्ट्रैटेजी है सब फेल हो गए। उनको जो फ़ायदा दिख रहा था, वो फ़ायदा से ज़्यादा उनको नुकसान कर गई है। अब वो कितना रिकवर करने का कर पाते हैं, वो तो देखने वाली बात है। मेरे हिसाब से रिकवर करना तो मुश्किल है, जो नुकसान हो गया हो गया। जो 6 महीने पहले तेजस्वी यादव एक तरह से बिहार में जो अपना बिहार अधिकार यात्रा लेके बस में गाँव-गाँव, जिले-जिले में घूम रहे थे, जो उन्होंने हवा क्रिएट किया था, वो हवा तो अब में आने वाली नहीं है, ऐसा मेरे को ज़मीन पे नहीं दिख रहा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट में बताइए, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, आज के लिए इतना ही।